Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Gopi from शाहजहाँपुर यूपी, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी चैप्टर से. इफ़ cos of थीटा माइनस आई फाई होल पावर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई वाई a प्लस आई बी एंड प्रिंसिपल वैल्यू आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसिडर करनी है. हमको ये दे रखा है, गिवन है, और प्रूव करना है. देन tan इनवर्स b अपान a इज इक्वल टू 1/2 y log ऑफ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस x tan इनवर्स tan थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई. इसको हमको प्रूव करना है. तो जो गिवन वैल्यू है, सबसे पहले तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर नोट करेंगे इसके सॉल्यूशन में. यानी हमने जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है, जिसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो हमें इस तरफ करना पड़ेगा, जिसको हम राइट हैंड साइड में नोट कर रहे हैं. क्योंकि लेफ़्ट का हमने राइट कर लिया और राइट का लेफ़्ट कर लिया. ये वैल्यू हमको दे रखी थी, गिवन थी वैल्यू. तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इसमें हम cos a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे. तो cos a इंटू cos b माइनस है तो प्लस होता है साइन a इंटू साइन b. a की जगह पर हमारा थीटा था और b की जगह पर आई फाई था. पावर इसकी x प्लस आई वाई चल रही है. और हम लोग जानते हैं कि cos में अगर i होता है तो ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है. cos हाइपरबोलिक सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन बदल जाएगा. साइन में i होगा तो साइन भी ये हाइपरबोलिक फंक्शन में बदल जाएगा, लेकिन i इसका बाहर आ जाएगा, जो हम बिल्कुल यहाँ शुरू में लिख दे रहे हैं. इस तरीके से ये रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया. और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसकी पावर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा देंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर होती है. तो अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो z तो अपनी जगह रहेगा, स्मॉल लॉग का इस्तेमाल करेंगे. जनरल वैल्यू होती तो कैपिटल लॉग का इस्तेमाल करते, और जो बेस में था वो यहाँ पर लॉग में पहुँच जाएगा. तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो कैपिटल a प्लस आई बी की वैल्यू जो चल रही थी उसको लिख सकते हैं ई टू द पावर, ये पावर पहले से थी वो तो यहाँ पर x प्लस आई वाई रहेगी, और स्मॉल लॉग लिखेंगे और ये जो बेस में था वो ये लिखा जाएगा cos थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई और प्लस आई इंटू साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई. अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि लॉग ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू होता है 1/2 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉगरिथम की वैल्यू. फार्मूला होता है लॉग 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट. तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो लेफ़्ट हैंड साइड में चल रहा है एज इट लिख देंगे, बाकी जो फैक्टर और टर्म है वो भी ऐसे ही लिख देंगे. ई की पावर में सब कुछ है अब, और ये लॉग में जब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2, बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी. लॉग अगर रियल पार्ट इसका ये है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई. ये तो इतनी वैल्यू हमारी आ चुकी है. अब प्लस आई इंटू फिर टेन इनवर्स लिखेंगे. टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट. इसको चाहे तो अलग से सॉल्व करके फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत लगे. क्यों लिखने में दिक्कत आ रही है हमें. साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई और अपान में ये इमेजिनरी रियल पार्ट हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई. ये तो ये ई की पावर में ये दो फैक्टर चल रहे थे, एक ये और दूसरा ये पूरा ब्रैकेट. अब इसको मैं सॉल्व करके सॉल्व करना होगा, यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है और इसको लिख सकते हैं. ये थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू है, चलिए अब इसी में करते हैं. ई टू द पावर x प्लस आई वाई 1/2 लॉग ऑफ ये हमें प्रूव करना. उसका जो आंसर आपको नज़र आ रहा है वो कॉस हाइपरबोलिक में तो फाई है, फाई कॉस में है और थीटा साइन में है. तो ध्यान दें कि सबको हम इसी में बदलना है, यानी हाइपरबोलिक कॉस में रहने दें और थीटा को साइन में. तो इसके लिए हम
कॉस स्क्वायर की जगह पर, क्योंकि थीटा में साइन इनको पसंद है, तो कॉस स्क्वायर की हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और फिर हमें कुछ नहीं सोचना है कैसा कैलकुलेशन होगा, और फाई तो कॉस में रहने दें। तो यहाँ पर साइन है और थीटा के साथ तो लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हाइपरबोलिक वाला जो है फाई जो है वो कॉस हाइपरबोलिक में रखना है। तो साइन हाइपरबोलिक हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से अगर हम साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू निकालें तो 1 को इधर लेना पड़ेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस 1 करना पड़ेगा, तब जाके ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड मिलेगा। यानी हमारे पास अभी यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना है। साइन हाइपरबोलिक है तो इसे हम लिख सकते हैं चेंज करके, अगर लिखना चाहें तो चेंज करके लिखेंगे इसको कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 प्लस का 1 करना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगा। इसमें ब्रैकेट ये वाला जो है इस हमने ब्रैसिस ये कर्ली ब्रैकेट में चेंज कर दिया था। प्लस आई इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे टेन इनवर्स, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, तो ये यहाँ पर आ गया। और ये प्रूव करना उसमें भी नज़र आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक अपन कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू जो होगी वो टेन हाइपरबोलिक 5 के इक्वल हो गई। तो ये ब्रैकेट यहाँ पर ये था शुरू, ये ख़त्म हो गया। ये चीज़ जो है हमें जो प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करना उसमें भी ये नज़र आ रही है। इसका मतलब हमारा ये सब सही चल रहा है अभी। तो बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर हमें करना भी पड़ेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ऐसे लिख दें, ए प्लस आई बी लिख दीजिए आप भी, और ई टू द पावर ये एक्स प्लस आई वाई है। और इसके बाद हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है 1/2 लॉग ऑफ, यानी इस ब्रैकेट को ओपन करना है, साइन का कॉस हाइपरबोलिक का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे। 1 में करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 हो जाएगा, इसमें इंटू करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 हो जाएगा। इस ब्रैकेट में जब साइन का इंटू करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब इसका इंटू 1 में करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ चेंज क्लोज हो गया। उसके बाद ये लिखना है प्लस का आई इंटू टेन इनवर्स है ये टेन इनवर्स, उसके बाद में ये हमारा था टेन थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक 5 ब्रैकेट क्लोज। अब तो कुछ शायद कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म देख रहे हैं कि माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में वही ए प्लस आई बी और राइट हैंड साइड में ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर चल रहा है 1/2 लॉग ऑफ यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 और प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। तो ये प्लस में अगर है तो हमारा जो प्रूव करना था उसमें तो माइनस में नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ हमने गलती कर दी, तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें, क्योंकि ये गलती करी है। ये यहाँ पर नज़र आई, फार्मूले में क्या था ये सही लिखा था, लेकिन 1 को जब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस का होगा, ये गलती करी थी, और साइन इधर प्लस हो गया। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू रखी थी उसे सुधार लें, यानी ये माइनस होगा। अच्छा हुआ कि हमने 1 को बाद में लिखा। तो जब इस साइन स्क्वायर का इंटू होगा तो ये माइनस का 1 में इंटू होगा तो ये माइनस का साइन स्क्वायर होगा। तो माइनस कर लीजिए इसको। तो जो प्रूव करना है उससे भी गलती से हमें पता इंडिकेशन मिल गया कि गलती हो रही थी, तो क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें ये इतना ही है, साइन स्क्वायर माइनस में आ रहा है। तो ये लिख दी, करीब करीब हम लोग अपने गोल की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी कैलकुलेशन इसमें भी रहेगा। ये बाकी चीज़ें लिख दें, माइनस आई टेन इनवर्स टेन थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक 5। सिर्फ अभी इसकी वैल्यू हमने जो लॉग में था उसकी वैल्यू को सॉल्व करके यहाँ पर थोड़ा सिंपल फार्म में लिख दिया है। लेकिन अभी हमारे पास और भी बड़ा कैलकुलेशन बाकी है, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर हम करना चाहेंगे कि रियल पार्ट तब मिलता है जब रियल का आप रियल में इंटू करते हैं, और तब भी मिलता है जब हम इमेजिनरी का इमेजिनरी में करते हैं। तो इसे थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बड़ा सवाल है। इस x का जब इसमें इंटू करेंगे तो x/2 आ जाएगा, ये रियल पार्ट ऐसे मिलेगा, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और जब इमेजिनरी के इमेजिनरी करेंगे तो आई का आई में इंटू होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और इसका कोफिशिएंट वाई और इसका ये, तो वाई tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई। ये हमारा इतना जो है वो इसका रियल पार्ट आ गया है। तो इतना रियल पार्ट ब्रैकेट में कर लिया हमने, प्लस आई कॉमन लेने और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। ये तब मिलेगा जब हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट में इंटू करेंगे, यानी वाई का इंटू इसमें करेंगे। तो y का इंटू जब करेंगे 1/2 लॉग ऑफ ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और ये तब मिलेगा इमेजिनरी पार्ट जब इमेजिनरी का रियल में और रियल का इमेजिनरी में करेंगे, यानी x का मल्टीप्लाई है इसमें होगा यहाँ पर। तो i तो बाहर हो चुका है तो ये लिखना होगा x के साथ में मल्टीप्लाई में tan इनवर्स tan थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई, इतना लिखना होगा। तो ये e की पावर में आया है इतना रियल पार्ट। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे, इस पूरी चीज़ को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और i इंटू इसके बाद में जो भी लिखा है इसको बीटा मान लेते हैं। तो e की पावर i बीटा, बाद में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे। जो भी हमने अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर कंसीडर किया है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें बता देना चाहिए कि अल्फ़ा और बीटा क्या है। वेयर अल्फ़ा जो हमने माना है वो है x/2, पीछे देख के हम पावर में लिख दे रहे हैं जिसको भी हमने अल्फ़ा माना है, इतनी चीज़ को ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट इसमें पूरे अल्फ़ा माना है। x/2 लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई tan इनवर्स tan थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई, इतने को तो हमने अल्फ़ा माना है। फिर दूसरा बीटा जो माना है जिसको वो आई के बाद जो ब्रैकेट में है उसको लिख रहे हैं y/2 लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस x इंटू tan इनवर्स tan थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई को हमने बीटा माना है। अब जो भी हमारी वैल्यू आई थी a प्लस आई बी जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था, राइट हैंड साइड में हमने एक अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में लिखा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर प्लस हो रही हैं तो ई की पावर अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर आई बीटा, रियल को अलग और इमेजिनरी इंटू होता है सेम बेस में, पावर जुड़ जाती है, जुड़ी हुई पावर को इंटू की पावर में ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर हम यूलर फार्मूला जब लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस बीटा प्लस का आई साइन बीटा। इस तरीके से हमने कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये ए प्लस आई बी। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि पावर अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस आई इंटू इसका इंटू करेंगे कि पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, इस तरीके से लिख दिया ये ए प्लस आई बी। और अगर हम यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, क्योंकि हमने जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी सेपरेट है, ऐसे राइट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है यानी बी यहाँ पर इधर इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। क्योंकि हमें जो लाना है वो बी अपान ए है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो बी अपान ए जो हमें अप्रूव करना है उसमें आ रहा है, मैंने उसमें tan इनवर्स भी है वो बाद में मिल जाएगा या लगा लेंगे। तो b की वैल्यू ई टू द पावर अल्फ़ा इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू ये है। इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू रख रहे हैं कॉस बीटा, ई की बार अल्फ़ा से ई की बार अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और साइन अपान कॉस हम लोग जानते हैं, साइन अपान कॉस जो होता है tan बीटा की इक्वल होता है। इस तरीके से हम इन्वर्स भी निकाल सकेंगे, यानी tan को जब उधर ले जाएंगे तो हमें जो प्रूव करना है tan इन्वर्स b अपान a वो आ जाएगा ये बीटा के इक्वल। और बीटा की वैल्यू जो है अभी हमने पीछे लिखी थी कि बीटा कितना है वो लिख देंगे, उस बीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं और मैच करा रहे हैं कि हमारा जो प्रूव करना है उतना ही आ रहा है। तो यस वही आ रहा है y/2, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना होगा 1/2 और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस x इंटू tan इनवर्स tan थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई। यानी इस जो y/2 है इसको यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से कि 1/2 लिख दिया है, y और लॉग उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर अगला टर्म है प्लस का x इंटू tan इनवर्स tan थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक फाई और लेफ्ट हैंड साइड में चल ही रहा था तो tan इनवर्स b अपान है, यही मेरे को प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।